साथ करेंगे तो समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डबल मर्डर की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि चक महेसी थाना क्षेत्र के नामापुर दरियापार गांव में पहले से घात लगाए 8 से 10 की संख्या में अपराधी ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए प्रभात कुमार चौधरी और उसके एक साथी सन्नी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गैंगवार में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अपने 4 साथियों के साथ प्रभात चौधरी नामपुर दरिया पार गांव गए हुए थे और इसी दौरान बागमती नदी पर बना रहे पुल के पास अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि गाड़ी जैसे ही रुकी और प्रभात और उसके साथ ही सन्नी गाड़ी से निकले, ताबड़तोड़ फायरिंग के चपेट में आ गए। घटनास्थल से 2 लोडेड मैगजीन और खोखा भी बरामद किया गया है। डबल मर्डर की इस वारदात को गैंगवार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशासन में भी सर मिली भगत होती है, कोई बड़ी बात नहीं, लोग आप लोग भी जानते होंगे इस चीज को। हाँ, यहाँ कोर्ट में हमला हुआ था, इसमें 2 पुलिस भी 2 दरोगा भी सस्पेंड हुए थे। दरोगा के मिली भगत से हुआ था। उसमें क्या लग रहा है उसी विवाद के कारण हो सकता है, वही भाई विवाद है। 2 करोड़ का टेंडर हुआ था, उसमें टिकट है, सेम सिंडिकेट है। पुलिस उसको लिपापोती करके पहला केस को खत्म कर दिया। समस्तीपुर सदर अनुमंडल 2 क्षेत्र के चकमहेसी थाना अंतर्गत नामापुर दरियापार गांव में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। प्रभात चौधरी और सन्नी कुमार को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और मिली जानकारी के मुताबिक घटना स्थल से पुलिस ने 2 मैगजीन और कई खोखे भी बरामद किए हैं। बताया जाता है कि इस आपराधिक वारदात को अंजाम देने के पीछे करीब 8 से 10 की संख्या में अपराधी थे, जो वहां पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। वर्ष 2023 में समस्तीपुर कोर्ट परिसर में भी प्रभात चौधरी पर पेशी के दौरान फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें वो बाल बचे थे और इस हत्या के वारदात के बाद दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। घटना को गैंगवार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ मामला सामने आता है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मुकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, फिलहाल क्या स्थिति है? पुलिस की तरफ से जांच कहां तक पहुंची? पुलिस के द्वारा जो उनके प्रभात चौधरी थे, उनके साथियों के माध्यम से जो जानकारी इकट्ठी हुई, उस आधार पर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक पुलिस को इस मामले में सफलता नहीं मिली है। हत्या की वारदात के बाद पुलिस अब समस्तीपुर सदर अस्पताल में डेड बॉडी को ला करके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुटी हुई है। और बता दें कि प्रभात चौधरी का अभी आपराधिक इतिहास रहा है। शराब के कई बड़े मामलों में वो आरोपी है और साथ ही कई अन्य मामले भी उनके ऊपर चल रहे थे कोर्ट में। कई मामले में वो चार्जशीट भी थे और उसके बाद उनके ऊपर वर्ष 2023 में 26 अगस्त को हम फायरिंग हुई थी, जिसमें वो बाल बचे थे। और उसके बाद से जब वो जेल से बाहर निकले, उसके बाद से वो खुद सुरक्षित ढंग से कहीं निकलते थे, लेकिन जो उनके पास रहने वाले लोगों से जानकारी मिली है कि बुधवार को भी उसी क्षेत्र में वो गए थे, लेकिन उन्हें जानकारी मिल गई कि उनको टारगेट किया जा सकता है, तो वो वहां से निकल गए और फिर कल गए। तो कल ये दूसरे रास्ते से उसी जगह पर पहुंचे और लेकिन उन्हें निशाना बनाया। पहले से लोग वहां मौजूद थे, जो अपराधी थे। 8 से 10 की संख्या बताई जा रही है और जैसे ही अपने स्कॉर्पियो गाड़ी से 4 साथी के साथ मुकेश, जो 8 की 10 की संख्या में अपराधी वहां पर मौजूद थे जिसने गोली मारकर हत्या की, वो क्या किसी नेक्सस से जुड़े हुए थे? क्या कुछ ऐसी भी जानकारी? ये देखिए, ऐसे पूरे मामले को गैंगवार से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि शराब के अवैध धंधे से जुड़े लोग हो सकते हैं इसमें। तो पुलिस हालांकि इस मामले में कुछ स्पष्ट नहीं बोल रही है, लेकिन इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए। अपडेट आपसे रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए।
और मोतिहारी से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। तुरकोलिया थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने ईंट भट्टे पर ले जाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी राजू सहनी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि राजू सहनी ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके उसके साथ दुष्कर्म किया है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी राजू सहनी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग लड़की का मेडिकल कराया गया है। देखिए, बिहार कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। तो शाम 5 बजे ये बैठक होगी। सचिवालय में ये बैठक होने वाली है। महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगने की संभावना भी है। बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां बिहार कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। शाम के 5 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी, जिसमें कि कई एजेंडे पर मुहर लग सकती है, इसकी संभावना जताई जा रही है। तो बिहार कैबिनेट की आज बैठक, और ये बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो शाम के 5 बजे ये बैठक होने वाली है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आरजेडी ने पहले रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार घोषित किया और अब बीजेपी की ओर से भी अभिषेक सिन्हा बंटी को बतौर पार्टी उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने हालांकि अपना उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए हैं, पर पार्टी के सीनियर नेताओं ने इसकी पुष्टि अभी नहीं की है। वैसे एकमात्र सीट पर होने वाले इस उपचुनाव ने बीजेपी की इस पारंपरिक सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई जरूर बना दी है। बिहार में एकमात्र विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की वीआईपी पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी ने संगठन के पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताते हुए प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अभिषेक सिन्हा बंटी को पार्टी का कैंडिडेट बनाया है। अभिषेक पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वे मंडल मंत्री और महामंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अभिषेक सिन्हा बंटी करीब 27 साल से बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें शुभकामना दी है और कहा है कि जनता का आशीर्वाद अभिषेक जी को जरूर मिलेगा और वे पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। बीजेपी अपनी जीत के लगातार दावे कर रही है, तो वहीं महागठबंधन के दो सहयोगी आरजेडी और कांग्रेस इस उपचुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ही हमलावर है। बांकीपुर में आरजेडी के प्रत्याशी उतारने पर कांग्रेस आग बबूला है और सहयोगी पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगा रही है। इधर आरजेडी का दावा है कि गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं, जो भी भ्रम की स्थिति है उस पर सभी दलों के बड़े नेता आपस में बैठक कर मामला सुलझा लेंगे। किसको हकीकत नहीं पता है कि राजद ने आज तक वहां से एक बार भी जीत नहीं दर्ज की। हम 3 बार वहां से जीते हैं। जनता दल ने भी कभी जीत नहीं दर्ज की। हाँ, वाम दलों ने जीत दर्ज की है 2 बार वहां। यह हकीकत भी सबको पता है। देखिए, गठबंधन का एक धर्म होता है और हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गठबंधन के, हमारे परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हम उस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में हैं। निश्चित तौर पर त्याग की प्रत्याशा हम ही से होगी सबको। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में 2025 में भी आरजेडी यहां से लड़ी थी। लगभग 50,000 वोट आए थे, तो ये आरजेडी का सीट था। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार यहां से घोषित किया। जो लड़ी थी वही रेखा गुप्ता जी फिर से चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, सारे सहयोगी दल हमारे जो भी हैं, सबको हकीकत पता है। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, पर इस उपचुनाव में अपना दम दिखाने उतर रहे हैं। ऐसे में 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव में कौन बनेगा बांकीपुर का धुरंधर, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार बनने के बाद अभिषेक सिन्हा बंटी पटना के बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। अभिषेक सिन्हा बंटी ने उपचुनाव में प्रशांत किशोर को चुनौती देने से इनकार कर दिया। देखिए, उम्मीदवार
जताई कि बीजेपी के विश्वास पर वो खड़े उतरेंगे और एक सामान्य कार्यकर्ता पर उपचुनाव में भरोसा जताने और उम्मीदवार बनने पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। तो इस वक्त आपको ये बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। प्रशांत किशोर इस वक्त उपचुनाव में दावा ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार बनने के बाद अभिषेक सिन्हा बंटी पटना के बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। मेरे जैसा कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व, बिहार के नेतृत्व भरोसा किया है, मैं उनके विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। प्रशांत किशोर कितनी बड़ी चुनौती होंगे? कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती नहीं होंगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अभिषेक सिन्हा बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई को अभिषेक सिन्हा बंटी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जिसके बाद स्काउट एंड गाइड मैदान में जनसभा भी होगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देने के बाद उपचुनाव में भी बड़ी जीत का दावा किया। बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी से बात की है न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। अभिषेक सिन्हा बंटी को बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज दिया। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हैं। संजय जी, कार्यकर्ता को आपने टिकट दिया है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वो सीट रही है। नितिन नवीन जी ने जो विकास किया है और एक कार्यकर्ता को ही फिर भारतीय जनता पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया है, वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्य है वह उस कार्य को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आम जनता की सेवा भी करेंगे। हमारे प्रत्याशी 9 तारीख को नामांकन करेंगे प्रथम हाफ में ही, और स्काउट एंड गाइड का जो मैदान है वहीं हम लोग सभा भी करेंगे और 9 तारीख को उनका नामांकन भी होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचेंगे? नहीं, उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। उनको हम लोग आग्रह करेंगे चुनाव में प्रचार का सभा करने की, उनको हम लोग आग्रह करेंगे। अभी उनका कोई कार्यक्रम नहीं, उनका व्यस्त कार्यक्रम, पूरा देश का दौरा करना पड़ता है, लेकिन उनसे हम लोग समय लेकर उनसे आग्रह जरूर करेंगे बांकीपुर विधानसभा में कार्यक्रम देने के लिए। तो बिल्कुल उपचुनाव को लेकर के एनडीए और खास करके भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारी, उम्मीदवार का भी चयन हो चुका है और अब 9 तारीख को जो उम्मीदवार होंगे अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी, वो अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। देखिए, बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा होते ही शुभकामनाओं का दौर शुरू हो गया। नितिन नवीन ने भी शुभकामना दी है। अभिषेक सिन्हा बंटी को बधाई दी गई है। तो बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी गई। नितिन नवीन ने लिखा है कि बांकीपुर की देवतुल्य जनता ने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया। निश्चित रूप से बांकीपुर के मेरे परिवारजन श्री अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी जी को भी इस बार अपनी सेवा का अवसर देकर के आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो नितिन नवीन की तरफ से देखिए बधाई दी गई है। अभिषेक सिन्हा बंटी को ये बधाई दी गई। बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने पर नितिन नवीन ने अभिषेक सिन्हा को बधाई दी। तो नितिन नवीन ने देखिए शुभकामना दी है। बांकीपुर में उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर के अलग अलग दावे वादे किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आरजेडी की तरफ से भी उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है बांकीपुर, और देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या नतीजे सामने आते हैं। और इस बार बीजेपी की तरफ से अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला। अब देखिए, इस मामले में बीएचआरसी का अंतरिम आदेश, माता पिता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। पोस्टमार्टम में गोली लगने से मौत की पुष्टि हो गई है। सरकार की रिपोर्ट के लिए 2 हफ्ते का और समय दिया गया है। जांच पूरी होने से पहले निष्कर्ष नहीं, आयोग का यह कहना है। और धारा 18C के तहत अंतरिम राहत की सिफारिश भी की गई। मुआवजा देना कानूनी जिम्मेदारी स्वीकारना नहीं है, आयोग का यह कहना है। पूर्व हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच जारी है और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर आरा से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भरत भूषण तिवारी का मामला अभी तक तूल पकड़ा हुआ है। लोग यहाँ पर कई मांगों को लेकर के सरकार के सामने हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि सरकार के सामने रखा गया है। भरत तिवारी के
घर वालों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से। और ऐसे में खबर सामने आ रही है कि बीएचआरसी ने अंतरिम आदेश दिया है माता पिता को मुआवजा देने के लिए। पोस्टमार्टम में गोली लगने से मौत की पुष्टि भी हो गई है। तो देखिए, सरकार को रिपोर्ट के लिए 2 हफ्ते का और ज्यादा समय दे दिया गया है। जांच पूरी होने से पहले निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है, आयोग का ये कहना है। खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं। मुजफ्फरपुर में दहेज के चर्चित मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी बीडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना के साथ साथ अवैध संबंध के आरोप भी लगाए हैं। पुलिस का यह कहना है कि शुरुआती जांच में प्रेम संबंध का एंगल भी सामने आया है और सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। इस बीच मामले में नामजद अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी जारी है। बता दें कि आरोप यह भी है कि मृतक के पति मनोज कुमार का किसी महिला से अवैध संबंध था और पत्नी की ओर से इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। ससुराल पक्ष की ओर से मृतक से मारपीट का बीते साल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता को घसीटते नजर आ रहे हैं और वो वीडियो भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। की पूर्ति न होने के कारण उनकी हत्या कर दी गई, यह आवेदन में आरोप लगाया गया है। उक्त आवेदन पत्र पे मृतका के पति ने पति के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध होने का भी जिक्र किया गया है। इस संदर्भ में केस नंबर 191/26 गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनोज कुमार जो वीडियो जाले हैं उनकी गिरफ्तारी की है। अग्रतर अनुसंधान और अनुसंधान क्रम में ये पता चला कि अभियुक्त मनोज कुमार का किसी अन्य महिला के साथ प्रेम प्रसंग होने की बात प्रकाश में आ गई। कांड के अन्य बिंदुओं पे अभी जांच चल रही है। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रियांक, क्या ये पूरा मामला और फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले को लेकर के? जी, ये मिठतपुरा थाना क्षेत्र का मामला है जहां की अमृता कुमारी की शादी जो है ये सीतामढ़ी इलाके के हैं। अमृता कुमारी जिनकी शादी मनोज कुमार के साथ हुई थी, जो वीडियो है जाले प्रखंड के जो दरभंगा जिला में पड़ता है, वहां के वीडियो मनोज कुमार उनके साथ शादी हुई थी। लेकिन शादी के बाद से ही ये आरोप लग रहा था कि वीडियो का अवैध संबंध किसी अन्य लड़की के साथ चल रहा है और इसको लेकर वो अक्सर पत्नी को प्रताड़ित भी करते थे। दहेज को लेकर भी आरोप लगते थे कि दहेज की मांग की जाती है और पूरा परिवार जो है इसको लेकर मारपीट किया करता था। और हाल के दिनों में बीते साल का 2 वीडियो भी सामने आया था जिसमें जो विवाहिता है अमृता कुमारी उसको घसीटते हुए दिखा भी गया है। तो इन सब चीजों को लेकर बीते दिनों जब उस महिला की विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई तो परिवार के लोगों ने यह आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने ही हत्या की है और इसको लेकर जो है बड़ी कार्रवाई हुई है और आरोपी जो वीडियो है मनोज कुमार उनको गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी प्रियांक वीडियो पे? फिलहाल जो है उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, अवैध संबंध की भी जांच की जा रही है और संभवतः यह भी आरोप लग रहा है कि इस मामले में अब विभागीय जांच भी होगी और विभागीय रूप से भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए प्रियांक। पटना से खबर। पीएमसीएच में डॉक्टरों की कथित लापरवाही और मारपीट से नाराज नर्सों ने पूरी तरीके से काम का बहिष्कार कर दिया है। काम छोड़कर बड़ी संख्या में नर्सेज सड़क पर उतर आई हैं। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नर्सों का यह कहना है कि जब तक वो स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मुलाकात नहीं कर लेती हैं तब तक काम पर वापस नहीं लौटेंगी। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब पीएमसीएच में ही कार्यरत नर्स लक्ष्मी कुमारी के पति को इलाज के लिए अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती कराया गया था। नर्सों का आरोप यह है कि डॉक्टर की घोर लापरवाही और समय पर दवाई न देने जाने के कारण ही इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। हमारे सिस्टर को मारा गया, उनके पति को बिना दवा दारू के मार दिया गया। आईसीयू में भर्ती थे, डायलिसिस में थे। डॉक्टर साहब ने ऐसा किया। कुकर्म हम नर्सों का तो हम लोग नर्सिंग इथिक्स के हिसाब से चलते हैं। आईसीयू में जो ड्यूटी पे थे, कैथ लैब के आईसीयू में जो डॉक्टर ड्यूटी पे थे, कल 12:30 बजे दिन में मार दिया गया। कोई सुई दवाई नहीं दिया गया। कोई पेशेंट सीरियस होता है, गैस्ट्रिक में जाता है तो उनको डॉक्टर पहचान जाते हैं जो गैस्ट्रिक में जा रहा है, सीरियस कंडीशन, उस समय जीवन रक्षक दवाई दिया जाता है ना। काम भाई इसका जब तक स्वास्थ्य मंत्री नहीं आएंगे, आप लोग से अनुरोध है, हम लोगों को स्वास्थ्य मंत्री से मिलवा दीजिए प्लीज। जब स्वास्थ्य मंत्री आके जो बोलेंगे हम लोग मान लेंगे।
इसी बीच देखिए पटना से बड़ी खबर आ रही है। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जेडीए ने स्वास्थ्य विभाग को भेजा है हड़ताल का पत्र। इमरजेंसी छोड़ सभी सेवाएं तत्काल प्रभाव से ठप। तो डॉक्टरों पर बढ़ती हिंसा के विरोध में कार्य बहिष्कार किया गया। सुरक्षा व्यवस्था पर जेडीए ने उठाए हैं गंभीर सवाल। आपको बता दें कि स्टाइपेंड और वेतन संशोधन में देरी पर नाराजगी जताई गई। पर्याप्त सुरक्षा, एफआईआर और संशोधन की मांग की गई है। नर्सों का भी कार्य बहिष्कार जारी है। मरीजों की बढ़ेगी मुश्किलें, स्वास्थ्य विभाग की चुनौती अब बढ़ चुकी है। इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं पटना से, जहां पीएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। जेडीए ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेजा है और इमरजेंसी छोड़कर के सभी सेवाएं फिलहाल ठप कर दी गई हैं। तो डॉक्टरों पर बढ़ती हिंसा के विरोध में कार्य बहिष्कार किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां सुरक्षा व्यवस्था पर भी जेडीए की तरफ से गंभीर सवाल खड़े किए गए। मिथिला संस्कृत शोध संस्थान दरभंगा और ऑक्सफोर्ड संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी के बीच एमओयू किया जाएगा। राज्यसभा सांसद संजय झा के प्रयासों की सीएम सम्राट चौधरी ने सराहना की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल साइट एक्स पर किए पोस्ट में यह लिखा है, माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा के द्वारा मिथिला संस्कृत शोध संस्थान दरभंगा और ऑक्सफोर्ड संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी के बीच एमओयू के संबंध में दिए गए महत्वपूर्ण प्रस्ताव एवं अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है। मिथिला की समृद्ध ज्ञान परंपरा, संस्कृत साहित्य, प्राचीन पांडुलिपियों और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, डिजिटलीकरण, शोध तथा वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इस दिशा में जेडीयू के माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अध्यक्ष अथक प्रयास से बिहार की बौद्धिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।